नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। आज कई बड़े फैसले होंगे। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हालांकि सरकार के 2 नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को अब तक विभाग नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को कैबिनेट बैठक होने के बाद नए बने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर चला बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर रविवार को नगर निगम ने कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट के आसपास अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बने वकीलों के चैम्बर, फोटोकॉपी टाइपिंग और खाने पीने की कई दुकानें तोड़ी गयी। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने 11 मार्च 2026 को नगर निगम को पुराने हाईकोर्ट परिसर के आसपास हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए थे। यूपी के 12 लाख पेंशनर्स के लिए बदल गया जरूरी नियम। सरकार ने पहली बार लागू की सख्त व्यवस्था। चित्रकूट कोषागार में हुए 43 करोड़ 13 लाख रुपए के घोटाले के बाद वित्त विभाग ने कोषागारों के लिए पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। अब पेंशनरों के बैंक खातों में बदलाव का अधिकार मुख्य कोषाधिकारी से हटाकर मंडलीय अपर निदेशक के अनुमोदन पर निर्भर करेगा। 20,000 शिक्षक अनुदेशकों की भर्ती होगी, योगी का ऐलान। सीएम योगी ने रविवार को लोक भवन में 24,717 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का चेक दिया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से उनका मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहरी स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती का ऐलान किया। कहा 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए डिमांड की जा चुकी है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए अनुदेशकों की नियुक्ति भी की जाएगी। आगरा में ताजमहल परिसर में घुसा कुत्ता। आगरा के ताजमहल परिसर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आवारा कुत्ता ताजमहल परिसर के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आसपास विदेशी पर्यटक भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुत्ता परिसर की दीवार के पास शौच करता भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर लोगों ने स्मारक की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर सिपाही नपेंगे। यूपी में पुलिस के अफसर और जवान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। बड़े अफसरों की बार बार चेतावनी के बावजूद उनकी रीलबाजी थम नहीं रही है। मुजफ्फरनगर में अभी 4 दिन पहले ही रील बनाने के आरोप में एक दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को STF चीफ और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सख्त आदेश जारी किया। लखनऊ में सपाइयों का महंगे फ्यूल के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध किया। सदर कैंट स्थित पेट्रोल टंकी पर पहुंचकर सपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की संकल्प यात्रा आजमगढ़ पहुंची। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनजागरण अभियान चला रहे जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की संकल्प यात्रा रविवार को आजमगढ़ पहुंची। शहर में प्रवेश पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान गौ माता की जय, हर हर महादेव और सनातन धर्म अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। BBD यूनिवर्सिटी में मेस के खाने को लेकर बवाल। लखनऊ की BBD यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को आधी रात मेस के खराब खाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बीटेक और BCA के छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विरोध किया। आरोप है कि शिकायत करने पर वार्डन ने छात्रों से अभद्रता और मारपीट की, जिसके बाद आक्रोश बढ़ा। सीएम योगी बोले, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। गोरखपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में रविवार का आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है।
प्रयागराज पुलिस ने घोड़ों के लिए कूलर लगवाए। यूपी में आंधी बारिश थमने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। रविवार सुबह से ज्यादातर शहरों में आसमान साफ है, तेज धूप निकली है। हवा की रफ्तार कम होने की वजह उमस का एहसास हो रहा है। कानपुर में सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर के जरिए पानी छिड़का जा रहा है। प्रयागराज की पुलिस लाइन अस्तबल में घोड़ों के लिए कूलर पंखे लगाए गए हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाथी बार बार नहा रहा है। सीबीआई जांच के घेरे में यूपी के वन निगम के कई अधिकारी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश वन निगम यूपीएफसी के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर की गई ठगी में सीबीआई जांच के घेरे में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। गिरोह को सरकारी विभागों के एफडीआर बनवाने की जानकारी पहले से हो जाती थी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इसकी तह तक पहुंचने के लिए गिरोह के सदस्यों के बीते दिनों के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। आरोपितों से मिले कुछ संदिग्ध नंबरों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकी फैजान के घर पहुंची। एनआईए यूपी के रामपुर में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गुजरात की जेल में बंद फैजान सलमानी के घर रविवार तड़के राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए ने नरपत नगर में फैजान के परिजनों और उसके एक करीबी दोस्त से करीब 3 घंटे तक पूछताछ कर जानकारी जुटाई। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मचा रहा। रविवार सुबह करीब 6 बजे एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर सीधे नरपत नगर पहुंची। टीम ने फैजान सलमानी के परिजनों से उसके पुराने संपर्कों, गतिविधियों और सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में लंबी पूछताछ की। रामनगरी की पौराणिक पहचान के लिए मिटेंगे गुलामी के निशान। रेलवे बोर्ड ने देश भर में ब्रिटिश काल के प्रतीकों और प्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए सभी जोन को निर्देशित किया है। रेलवे का यह निर्देश भले ही तात्कालिक हो, लेकिन राम जन्मभूमि का सुप्रीम निर्णय आने के बाद से ही यहाँ गुलामी के प्रतीक रेल चिन्हों को समाप्त करने पर कार्य शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आदेश, श्रमिकों से सिर्फ 6 से 11 और 3 से 6 बजे के बीच ही कराएं काम। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को जी राम जी योजना, पूर्व योजना मनरेगा के तहत संचालित कार्यस्थलों पर श्रमिकों के कार्य समय में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों से कार्य सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 से 6 बजे तक कराने का सुझाव दिया गया है, ताकि दिन के अत्यधिक गर्म समय में श्रमिकों को कार्य न करना पड़े और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अब एक स्थान पर नहीं रह सकेंगे इस विभाग के कर्मचारी। निकायों में तबादले के बाद कर्मचारी मनमाने तरीके से एक ही स्थान पर सालों साल काम नहीं कर पाएंगे। निकायों में केंद्रीय सेवा के कार्मियों का अब सभी ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से कहां तैनात है, वह कहां से स्थानांतरित होकर आया है, उसके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है। इन सभी बातों को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कार्मिकों की मनमानी पर रोक लगेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में तेजी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने का प्रयास तेज कर दिया है। अब तक खरीदी गई 200 हेक्टेयर जमीन में उद्यम स्थापना से पहले सड़क निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सड़क निर्माण के बाद पावर हाउस, पेयजल व अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। सरकार ने जनपद के हैदरिया से लखनऊ तक जाने वाले 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना शुरू की है। ओम प्रकाश राजभर बोले, टीआई के थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदली। गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे वाराणसी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा मारे गए थप्पड़ों ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। राजभर ने बताया कि वे वाराणसी में रात में ऑटो चलाते थे और दिन में पढ़ाई करते थे। अंधरापुल इलाके में एक रात उन्होंने मजबूरी में 3 की जगह 5 सवारियां बैठा ली थीं। एक तिराहे पर एक टीआई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ऑटो लेकर आगे बढ़ गए। आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा, पुष्टाहार ऑनलाइन दर्शा रहा वितरित। सरकारी कर्मचारी ही शासन की महत्वाकांक्षी योजना
योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं को मिलने वाले पोषाहार व ड्राई राशन वितरण में धांधलेबाजी की शिकायतें सामने आ रही है। हैरानी की बात है कि मुजफ्फराबाद ब्लॉक में अप्रैल माह का राशन बिना उपलब्ध कराए ही विभागीय पोर्टल पर इसे ऑनलाइन वितरित दर्शा दिया गया। ऑनलाइन किए जा रहे इस फर्जीवाड़े से लाभार्थियों के हक को डकारने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। बदायूं में 3 फरार आरोपियों के घर की कुर्की होगी। बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े करोड़ों रुपए के गबन और फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर मुनादी कर उद्घोषणा तामील कराई गई है। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेश पर धारा 84 BNSS के तहत की गई। यूपी में भीषण गर्मी में सरकारी बसों से मुंह मोड़ रहे यात्री। जहां एक ओर सरकार पेट्रोल डीजल बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर बसों की बदहाल सुविधाएं लोगों को निजी कारों में किराया देकर अपनी मंजिल तक पहुंचना ज्यादा आसान लग रहा है। उत्तरेटिया के बस स्टॉप पर रुकी कई सरकारी बसों के परिचालक यात्रियों को बैठाने के लिए पुकारते रहे, लेकिन अधिकांश यात्री निजी कार का इंतजार करते रहे तो कोई निजी कार में बैठता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते सरकारी बसों की अधिकांश सीटें खाली दिखीं, जबकि सड़क किनारे निजी कार चालक सवारियां भरकर तेजी से निकलते दिखाई पड़े। राम जन्मभूमि परिसर में 23 जून को शेष अवतार मंदिर का ध्वजारोहण। राम जन्मभूमि परिसर स्थित शेष अवतार मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण अगले माह 23 जून को किया जाएगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रित किया है। आयोजन में देश भर से संत धर्माचार्य, धार्मिक संगठन, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े करीब 1000 लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। महोबा में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान में 65 चालान। महोबा पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश पर जिले भर में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यूपीएसएससी ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए गन्ना अधिष्ठान और चीनी अधिष्ठान विभाग में कुल 1182 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि यह भर्ती स्थायी सरकारी नौकरी के लिए है और इसमें चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। संभल में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई। संभल में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 खाली ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मशीन जब्त की है। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह घटना संभल जनपद की चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के पास लहरावन गाँव की है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को किसी ग्रामीण ने अवैध खनन की सूचना दी थी। बागपत पुलिस ने 151 मोबाइल फोन बरामद किए। बागपत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है, जिन्हें उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया है। पुलिस ने यह सफलता CEIR पोर्टल की मदद से हासिल की। सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। मिल्कीपुर विधायक के गांव में भव्य शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मिल्कीपुर के परसौली गांव में विधायक चंद्र भानु पासवान के पैतृक गांव में भव्य शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। गांव में उत्सव जैसा माहौल है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यूपी के गांव-गांव खुलेगी मॉडर्न डेयरी।
डेयरी, उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने और स्वदेशी गोवंश के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर एक विशाल डेयरी मास्टर प्लान लागू किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने ऑपरेशन 4 रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 4 बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इस महायोजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और महिलाओं व युवाओं को डेयरी सेक्टर से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। अटलपुरम में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। आगरा में अटलपुरम टाउनशिप योजना को विकसित करने के लिए काम तेज कर दिया गया है। इस टाउनशिप में अवैध निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ विकास कार्य में रुकावट न आए। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष AM अरुण मोली ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ 45 मीटर, 36 मीटर और 30 मीटर चौड़ी सड़कें तैयार की जा रही हैं। यूपी में पौधारोपण को जन आंदोलन बनाएगी योगी सरकार। प्रदेश सरकार ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए सभी विभागों को विस्तृत जिम्मेदारियां सौंपते हुए 30 मई तक विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत गांवों से लेकर शहरों तक बड़े स्तर पर पौधारोपण, संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने पर जोर रहेगा। सरकार ने इस मानसून सीजन में भी एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। राहुल गांधी का 20 मई को यूपी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का 20 मई को अमेठी का एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। उनके संभावित दौरे को लेकर कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिजली के स्मार्ट और पुराने मीटरों की रीडिंग में पाया गया अंतर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घरों से उतारे जा रहे चेक मीटरों और स्मार्ट मीटरों की रीडिंग में अंतर पाया गया है। कुछ में थोड़ा तो कई उपभोक्ताओं के यहाँ 2% से भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरों में लगे पुराने मीटरों को जब बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, तब कुछ घरों में पुराने मीटर चेक मीटर के तौर पर लगे रहने दिए गए थे। अब उनको उतारने की प्रक्रिया चल रही है। बीते कुछ दिनों में उतारे गए चेक मीटरों की रीडिंग का मिलान जब स्मार्ट मीटर से किया गया तो स्मार्ट मीटरों की रीडिंग बढ़ी पाई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 सालों में टोल टैक्स के रेट 41% बढ़े। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ सुविधाएं नाकाफी हैं। हादसों के ग्राफ में भी कोई कमी नहीं आ रही। इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की टोल दरें पिछले 13 सालों में 41% तक बढ़ गयी। इसके बावजूद यहाँ सुरक्षा के दावे जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आते हैं। फूलों के महल में विराजमान हुए धनुषधारी श्री राम, अयोध्या के सिद्ध संत बाबाराम प्रसादचार्य की तपोस्थली और राजा दशरथ के महल के रूप में प्रसिद्ध दशरथ महल में त्रेतायुगीन वैभव दिखा। यहाँ भगवान धनुषधारी को बेला आदि सुंबधित फूलों में महल में विराजमान कर उनका भव्य श्रृंगार हुआ। नीट की परीक्षा तिथि को लेकर विरोध। BHU के छात्रों ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र के माध्यम से नीट 2026 की स्थगित परीक्षा की नई तिथि 21 जून निर्धारित किए जाने पर आपत्ति जताई। अपनी मांग को लेकर स्टूडेंट्स संसदीय कार्यालय वाराणसी झापन लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में रोक लिया। विधायक योगेश धामा ने किया टटीरी दुड़बा मार्ग का उद्घाटन। बागपत में विधायक योगेश धामा ने टटीरी दुड़बा मार्ग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। यह सड़क लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इस मार्ग को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक योगेश धामा ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 2027 में लड़ेगा यूपी विधानसभा चुनाव। कन्नौज के छिबरामऊ में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार शाम को घोषणा की कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छिबरामऊ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अग्निहोत्री कंदरपी दीक्षित उर्फ छैया के आवास पर पहुंचे, जहां पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम तिवारी एडवोकेट की अध्यक्षता में कार्य
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। लखनऊ को जाम से मिलेगी निजात, जुनाबगंज मोहनलालगंज रोड होगा 4 लेन। लोक निर्माण विभाग ने जुनाबगंज से मोहनलालगंज के बीच 22 किलोमीटर राज्य मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने जा रहा है। इसको लेकर अगस्त 2026 से काम शुरू करने की तैयारी है। इसके बन जाने से कानपुर, कन्नौज से राजधानी आने वाले वाहनों को अब आउटर रिंग रोड व शहीद पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वाहन सीधे जुनाबगंज से ही मुड़ जाएंगे और रायबरेली, प्रयागराज व बनारस की तरफ निकल सकेंगे। ऐसे हजारों भारी व हल्के वाहनों को राहत मिलेगी और एक नया मार्ग भी बेहतर होकर मिलेगा। जौनपुर में अनुदेशकों को 17,000 रुपए का बड़ा मानदेय। जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में अंशकालिक अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, विधायक डॉक्टर R.K. पटेल, विधायक रमेश चंद्र मिश्र, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति और जिलाधिकारी सैमुअल पॉलेन सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।